क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास 4 रोटियां हैं, फिर आप x रोटियां पकाते हैं। आपके पास अब कितनी रोटियां हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 का हल देखिए। कह रहा है आपके पास 4 रोटियां हैं, तो 4 लिख देंगे हम पहले। फिर आप x रोटियां पकाते हैं, तो देखिए फिर आप x रोटियां पकाते हैं यानी जुट जाएगा। मान लीजिए कि x के जगह पे 2 रहता तो 4 और 2 6 हो जाता। उसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास 4 रोटियां हैं, आप x रोटियां पकाते हैं, तो जोड़ देंगे। क्योंकि अगर x के जगह पे कोई संख्या भी रहता तो उसको हम जोड़ देते। ठीक है, तो 4 प्लस x रोटियां हो जाएगा। तो इसका तो इस तरह से हम लिखेंगे 4 प्लस x रोटियां। क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याएं 3 और a हैं, इनका योगफल कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखिए। कह रहा है दो संख्याएं 3 और a है, इनका योगफल। तो योगफल मतलब जोड़ना। तो बस हम क्या करेंगे, देखिए दो संख्याएं कौन कौन है, 3 और a, यानी 3 प्लस a कर देंगे। ठीक है, क्योंकि योगफल पूछ रहा है, तो योगफल मतलब होता है जोड़ना। तो 3 प्लस a इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। रमेश के पास 10 रुपया है, वह p रुपया खो देता है, उसके पास अब कितने रुपए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हल देखिए। कह रहा है रमेश के पास 10 रुपया है, वह p रुपया खो देता है। खो देता मतलब भुला देना। तो मान लीजिए p के जगह पे 2 रुपया रहता, तो 10 माइनस 2 कर देते, तो आप कितने रुपए बचे? तो घटा देंगे। तो लिखेंगे हम 10 माइनस p। ठीक है, 10 रुपया है, p रुपया वो खो देता है, तो 10 माइनस p रुपया उसके पास बचेगा। क्वेश्चन नंबर 4। एक बांस की लंबाई x मीटर है, उससे a मीटर काट लिया जाता है, अब बांस की लंबाई कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए किस तरह हल होगा। एक बांस की लंबाई x मीटर है, यानी बांस जो है x मीटर लंबा है। कुल लंबाई कितना है? x मीटर। ठीक है, उससे a मीटर काट लिया जाता है। तो देखिए कुल लंबाई है x मीटर और a मीटर काट लिया जाता है, तो पूछ रहा है बांस की लंबाई कितनी है। तो काटने के बाद कितना होगा, तो घटा देंगे। x मीटर में से a मीटर घटा देंगे, क्योंकि कुल लंबाई है x मीटर और a मीटर उसमें से काट लिया जाता है। तो अब बांस की लंबाई यानी जो कटा हुआ भाग है उसको घटा देंगे कुल लंबाई में से, तो x माइनस a मीटर हो जाएगा। अब बांस की लंबाई यानी कितना बचा हुआ अब है, काटने के बाद बांस की लंबाई कितना है, तो x माइनस a मीटर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। किसी गुना के प्रश्न में गुण्य और गुणांक पहला 7,6, दूसरा 4,x, तीसरा a b है, तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि किसी गुना के प्रश्न में गुण्य और गुणक दिया हुआ है। तो देखिए पहला है कौन, 7, तो कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 5 का पहला में 7 और 6 है, तो 7 गुने 6 करेंगे क्योंकि गुणनफल निकालना है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 42। अब देखिए दूसरा, तो 5 का दूसरा में है 4,x है, तो 4 गुना x लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 4 को जब x से गुना करेंगे तो आएगा 4x। बस 4 के साथ एक साथ में लिख देना है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, तीसरा में है ए बी, तो a गुना b करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, ए बी। बस a कॉमा b था, तो a गुणक है, गुण्य है, और गुणक कौन था, b। ये दोनों को गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, यानी साथ में बस लिख देंगे। तो देखिए पहला का आंसर 42, दूसरा का आंसर 4x, तीसरा का आंसर ए बी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। किसी भाग के प्रश्न में भाजक और भाज्य क्रमशः पहला 4,12, दूसरा 5,x, तीसरा a, b है, तो भागफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है
किसी भाग के प्रश्न में भाजक और भाज्य दिया हुआ है, तो भाजक और भाज्य दिया हुआ है। देखिए, तो पहला है 4,12। तो देखिए भाजक कौन है, भाजक है 4 और भाज्य है 12। ठीक है, पहले भाजक है, उसके बाद भाज्य दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना होगा? देखिए 4 तिया 12 लगेगा। तो देखिए कह रहा है भागफल ज्ञात कीजिए, तो भागफल कितना आ गया? भागफल बराबर 3। ठीक है, ये भागफल होता है, यहाँ पे जो आएगा वो शेषफल होगा। तो शेषफल देखिए यहाँ पे 0 आया है, 12 में से 12 गया 0, और भागफल यहाँ पे शेषफल होता है। तो भाजक और भाज्य दिया हुआ है, तो भागफल निकाल देना है, तो इसका 3 आएगा। अब देखिए दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा देखिए, 5, x कितना है? 5, x। तो इसको देखिए 5 से हम x को भागा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाजक है 5 और x से भाज्य, तो इसको देखिए 5 से x तो भाग नहीं लगेगा, तो बस हम इसको क्या लिखेंगे? या तो इस तरह लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं बराबर, देखिए x भागा 5। तो भाज्य है x, भाजक है 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि भाग का चिन्ह भी है यहाँ पे। तो x को कॉम भागा दिया जा रहा है 5 से, यानी x भाज्य है, भाजक कौन है? 5। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए तीसरा में है a। तो a है को क्या? भाजक, पहला वाला भाजक है, उसके बाद भाज्य दिया है, b क्या है? भाज्य। तो इस तरह हम लिखेंगे पहले, लेकिन इसको किस तरह लिखना है? b को कौन भाग दे रहा है? a। तो हम लिखेंगे बराबर b भागा a। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, b भागा a। ठीक है, क्योंकि a है भाजक, b है भाज्य, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संख्याओं a और b के योग के 1/3 को लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे इसका हम समीकरण बनाएंगे। देखिए संख्याओं a और b के योग, तो देखिए a और b के योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो a प्लस b लिखेंगे पहले हम। कह रहा है संख्याएं a और b के योग के 1/3, यानी a और b के योग तो हो गया, यानी जोड़ तो हो गया, इसका 1/3, तो एक यानी गुना करेंगे 1/3 से। ठीक है, a प्लस b गुना 1/3, 1/3 कह रहा है, तो 1/3 होगा। ठीक है, तो कह रहा है संख्याएं a और b के योग, यानी a जोड़ b, ये दोनों का योग हो गया है, उसका 1/3, 1/3 गुना करेंगे, गुना 1/3, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो a प्लस b 1 से गुना होगा, ऊपर से ऊपर गुना होता है, नीचे से नीचे, तो हो जाएगा a प्लस b। देखिए a प्लस b 1 से गुना हो रहा है, 3 1 से गुना हो रहा है, क्योंकि सामने सामने गुना होता है, तो बटा 3 इसका आंसर हो जाएगा, a प्लस b बटा 3। देखिए तो ये लिखा हुआ है a और b के योग के 1/3, यानी a प्लस b बटा 3 को हम बोलेंगे a और b के योग के 1/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, संख्या a में संख्या b को घटाइए और परिणाम को 7 से भाग दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 किस तरह हल करेंगे? देखिए कह रहा है संख्या a में संख्या b को घटाइए, यानी संख्या a में b को घटाना है, तो a को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम b को घटाएंगे a में से, यानी a माइनस b लिखेंगे, और परिणाम को 7 से भागा दीजिए। ठीक है, परिणाम को क्या करना है? 7 से भागा। तो देखिए हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, a माइनस बी भागा 7, लेकिन हम इसको इस तरह लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, a माइनस बी बटा 7, क्योंकि भागा 7 बटा 7 बात एक ही है, भागा हम इस तरह भी लिखें चाहे बटा 7 लिखें,
ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर ज़्यादा ठीक लगेगा, a-b/7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि a में संख्या b को घटाइए और 7 से भाग दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम भाग दे दिए हैं, तो हम इस तरह इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, वह संख्या लिखिए जो m और n के गुणनफल से 10 अधिक हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कह रहा है वह संख्या लिखिए जो m और n के गुणनफल। तो देखिए m और n का गुणनफल यानी m गुने n, ठीक है, गुणनफल मतलब गुना करना, तो m गुने n से 10 अधिक हो। तो देखिए 10 अधिक हो मतलब गुणनफल से 10 अधिक हो, तो क्या करेंगे हम 10 जोड़ देंगे इसमें। 10 अधिक जब कहेगा तो 10 जोड़ देंगे, अगर 10 गुना कहेगा तो 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए m गुने n को क्या लिखेंगे mn और प्लस 10, mn प्लस 10 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए m गुने n को हम mn लिख सकते हैं और प्लस 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 हल कर लेते हैं। वह संख्या लिखिए जो x और y के गुणनफल से z कम हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है वह संख्या लिखिए जो x और y के गुणनफल यानी x गुना y। तो देखिए x और y का गुणनफल कह रहा है, तो x गुना y के गुणनफल से z कम हो। तो देखिए यानी ये जो गुणनफल हुआ इससे z कम, तो माइनस z लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए x गुना y को हम लिख सकते हैं x बाई, क्योंकि गुना में है तो साथ में लिखेंगे, और माइनस z, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि x और y के गुणनफल से z कम, तो z कम कह रहा है तो यानी घटा देंगे। मान लीजिए कहता है कि x यहाँ पे रहता है 10, 10 में से 5 कम हो तो 10 माइनस 5 लिखते, उसी तरह यहाँ पे x गुना y माइनस z लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का योग x है और इनमें से एक संख्या m है, तो दूसरी संख्या लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है x, ठीक है, और इनमें से एक संख्या m है, तो दूसरी संख्या लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम किस तरह हल करेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे, दो संख्याओं का योग x है। तो देखिए x हम इधर लिखते हैं, दो संख्याओं का योग x है, यानी दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो x आएगा। तो एक संख्या m है एक संख्या, और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमें नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरी संख्या, यानी m प्लस दूसरी संख्या बराबर x। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योग यानी जोड़ x है, एक संख्या दिया हुआ है m और दूसरी संख्या हमें निकालना है। तो देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x। अब m को हम देखिए बराबर की इधर होता है दायां तरफ, बराबर की इधर बायां तरफ, तो m को हम बायां से दायां तरफ लाएंगे, तो यहाँ पे प्लस में है m, देखिए कोई चिन्ह नहीं है आगे तो प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी दूसरी संख्या क्या हो गया, देखिए x माइनस एम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा x माइनस एम। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखिए x माइनस एम। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, x और 7 का योगफल y है, तो y को x के पदों में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि x में x और 7 का योगफल y है। तो देखिए x प्लस 7 का योगफल कितना है y, यानी x जोड़ 7 बराबर y लिख लेंगे, क्योंकि कह रहा है कि x और 7 का योगफल कितना है y, तो y को x के पदों में लिखिए। तो देखिए y बराबर आ गया, देखिए x प्लस 7, तो अतः y बराबर कितना हो गया x प्लस 7, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का योगफल y है तो y बराबर ही हो गया। देखिए तो y को बस हम इधर लिख दिए, तो y बराबर क्या हो गया x प्लस 7, यानी x प्लस 7 इसका आंसर हो जाएगा x के पदों में, ठीक है। तो देखिए y बराबर x प्लस 7, बस इसको उल्टा लिख देंगे हम, y को इधर, y को बायां तरफ और x प्लस 7 को दायां तरफ, तो x प्लस 7 हो जाएगा y
कह रहा है बाई को एक्स के पदों में लिखिए, तो बाई देखिए एक्स के पदों में लिखा चुका है, एक्स प्लस 7। अगर एक्स प्लस 7 को हम बाई भी बोल सकते हैं, तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13, एक्स में 22 से भाग देने पर प्राप्त संख्या में 7 जोड़िए और परिणामी संख्या को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, एक्स में 22 से भाग दीजिए। तो देखिए एक्स में 22 से भाग दीजिए, यानी एक्स भागा 22 प्राप्त संख्या को, तो जो आएगा उसमें 7 जोड़िए, तो हम 7 जोड़ देंगे। ठीक है, एक्स में भाई 22 से भाग दीजिए, तो एक्स भागा 22 और जो आएगा मतलब भाग दे करके उसमें 7 जोड़िए, तो एक्स भागा 22 प्लस 7 कर देंगे हम। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे। या भागा 22 है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स बटा 22, एक्स बटा 22 भी हम लिख सकते हैं क्योंकि भागा 22 है, तो 22 को नीचे लिख लेंगे बटा में। ठीक है, और जोड़, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह 7। ठीक है, तो x बटा 22 प्लस 7 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह भी हम इस तरह लिख देंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा, x बटा 22 प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 14, सीता की वर्तमान उम्र x वर्ष है, 3 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या थी, a वर्ष के बाद उसकी उम्र क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कह रहा है सीता की वर्तमान उम्र x वर्ष है, 3 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या थी, ए वर्ष के बाद उसकी उम्र क्या होगी। तो देखिए लिखेंगे हम 3 वर्ष पहले सीता की उम्र उम्र थी। अब देखिए वर्तमान उम्र कितना है सीता की, x वर्ष, तो 3 वर्ष पहले, यानी वर्तमान उम्र है x, 3 वर्ष पहले, तो 3 घटा देंगे हम। मान लीजिए सीता की उम्र 20 साल, 20 वर्ष है अभी वर्तमान, तो 3 साल पहले 20 में से 3 घटा देंगे। उसी तरह x वर्ष है वर्तमान उम्र, तो 3 वर्ष पहले सीता की उम्र थी x माइनस 3 वर्ष। ठीक है, x है वर्तमान, x वर्ष क्या है उस सीता की वर्तमान उम्र, तो 3 वर्ष पहले सीता की उम्र थी x माइनस 3 वर्ष। अब देखिए कह रहा है कि a वर्ष के बाद उसकी उम्र क्या होगी, तो हम लिखेंगे a वर्ष a वर्ष के बाद सीता की उम्र होगी। अब देखिए कह रहा है कि a वर्ष के बाद उसकी उम्र क्या होगी, तो देखिए अभी कितना है सीता की उम्र, x वर्ष है, तो a वर्ष के बाद सीता की उम्र होगी x प्लस a वर्ष। ठीक है, a वर्ष के बाद सीता की उम्र होगी x प्लस a वर्ष, क्योंकि वर्तमान उम्र है x, तो a वर्ष के बाद तो a जोड़ देंगे तो x प्लस a वर्ष, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा, x माइनस 3 वर्ष और x प्लस a वर्ष। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 14 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होंगे, 22 पैसे में कितने रुपए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कह रहा है 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, ये तो सबको पता है। 1 रुपये में कितने पैसे होंगे, तो देखिए 1 रुपये में 100 पैसे। ठीक है, यहां पे लिखते हैं, मान लीजिए 1 रुपये में 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। ठीक है, 100 पैसा, 1 रुपये में 100 पैसा। तो देखिए कितना कह रहा है, x रुपये में, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे रुपये, तो x रुपये में कितना हो जाएगा, देखिए 1 रुपया में 100 पैसा, तो x रुपये में कितना हो जाएगा, 100 गुने x, 100 गुने x पैसा हो जाएगा, जिसको कि हम लिख सकते हैं बराबर 100 गुना x, यानी 100x
पैसा। देखिए 1 रुपया में 100 पैसा, तो 100 रुपया में गुना कर देंगे हम। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपया का था, तो 10 रुपया में 100 गुने 10 यानी 1000 पैसा। उसी तरह 100 रुपया में 100 गुने 1 पैसा यानी 100 पैसा। अब देखिए कह रहा है कि 22 पैसे में कितने रुपए होंगे। तो देखिए हम लिखेंगे, तो एक तो ये आंसर हो गया। तो देखिए 1 रुपये में 100 पैसा होता है। अब लिखेंगे यहाँ पे हम इस तरह, देखिए अब हम लिखेंगे दूसरा, कह रहा है कि 22 पैसे में कितने रुपए होंगे। तो देखिए 100 पैसे में कितना रुपया होता है, 1 रुपया। ठीक है, तो 1 पैसे में कितना रुपया होगा, 1/100। देखिए 100 पैसा में 1 रुपया होता है, तो 1 पैसे में कितना होगा, 1/100 रुपया। अब कह रहा है 22 पैसे में कितने रुपए होंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 22 पैसे में कितना हो जाएगा। देखिए 1/100 गुना 22 रुपया। 22 पैसे में एक पैसा में 1/100 रुपया। ठीक है, तो 22 पैसा में 1/100 गुना 22 को गुना कर देंगे, क्योंकि 1 पैसा में 1/100 रुपया होता है। तो 22 पैसा में 1/100 गुना 22 रुपया हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 22 ऊपर है, 22 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 22/1 है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 22 1 से गुना होगा ऊपर ऊपर, तो 22/100 हम लिख सकते हैं इसको 22/100, क्योंकि 22 गुने 1 22, 100 गुने 1 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 22 भागा 100 नीचे है, तो यानी 22 को कौन भागा दे रहा है, 100। तो 22 भागा 100 रुपया। ठीक है, यानी इस तरह हम लिख सकते हैं 22 भागा 100 रुपया, यानी 22 पैसे में कितना हो जाएगा, 22 भागा 100 रुपया। ठीक है, तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे।